वेलकम बैक गाइज ऑन बैक बेंचर मेडिकोज, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। तो विटामिन सी में हम डिस्कस करेंगे उसके सोर्सेज, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, उसके फंक्शंस एंड डिफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस। तो वो देखेंगे क्या है तो विटामिन सी में। तो सबसे पहले देखेंगे हम विटामिन सी के डाइटरी सोर्सेज क्या है। तो डाइटरी सोर्सेज में आता है, डाइटरी सोर्सेज में क्या आता है देखेंगे हम। तो डाइटरी सोर्सेज में आता है सिट्रस फ्रूट, गावा, आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज एंड स्पिनच, कैबेज, स्पिनच, टोमेटो। हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी फाउंड इन एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनेट्स। एड्रिनल ग्लैंड्स में और गोनेट्स में मिलते हैं। मिल्क इज अ पोर सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये हो गए हमारे इसके डाइटरी सोर्सेज। नेक्स्ट हम देखेंगे उसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो डेली इंटेक कितना होना चाहिए। एक अडल्ट में इसका इंटेक होना चाहिए 40 to 50 मिलीग्राम विटामिन सी पर डे। एक अडल्ट में कितना होना चाहिए इसका 40 to 50 मिलीग्राम पर डे में होना चाहिए इसका इंटेक। और एडिशनल इंटेक 20 to 40% इंक्रीज आर रिकमेंडेड फॉर वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान ये इंटेक 20 to 40% बढ़ जाता है। तो ये होगा हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस। गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। तो देखते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस में क्या क्या है। तो किस किस में विटामिन सी अपना रोल परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोलेजन फॉर्मेशन। तो कोलेजन फॉर्मेशन में कैसे विटामिन सी अपना रोल परफॉर्म करता है। विटामिन सी प्लेज द रोल ऑफ कोएंजाइम इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन। तो विटामिन सी क्या किस में अपना रोल प्ले करता है। वो एज ए कोएंजाइम परफॉर्म करता है किस में, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन में। और क्या होता है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन आर एसेंशियल फॉर द कोलेजन क्रॉस लिंकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर्स। और जो उसके बाद क्या फॉर्म होता है हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोलिन और लाइसिन के, हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन जो कि एसेंशियल होता है किसमें, क्रॉस लिंकिंग। और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है फाइबर्स की। इन दिस वे विटामिन सी इज अ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल कनेक्टिव एंड वुंड हीलिंग प्रोसेस। तो इस प्रकार से विटामिन सी जो है वो नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू एंड वुंड सीलिंग प्रोसेस में अपना रोल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बोन फॉर्मेशन। देखते हैं बोन फॉर्मेशन में। तो बोन फॉर्मेशन में क्या होता है, बोन टिश्यू पॉजेसेस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कोलेजन एंड इनऑर्गेनिक कैल्शियम फॉस्फेटिड सी। विटामिन सी रिक्वायर्ड फॉर द बोन फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे भी कोलेजन लगता है और कोलेजन फॉर्मेशन में तो विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है हमने देख लिया है कोलेजन फॉर्मेशन में। और तो ये हो गया हमारा बोन फॉर्मेशन। गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं इसमें कैसा है विटामिन सी कैसे रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले देखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड इनहांसेस द आयरन एब्जॉर्प्शन बाय कीपिंग इट इन फेरस फॉर्म। दिस इज ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या करता है, आयरन को उसके फेरस फॉर्म में ही रखता है, ना कि फेरिक फॉर्म में। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द फेरिटिन, जो कि स्टोरेज फॉर्म होता है आयरन का, फेरिटिन, एंड मोबिलाइजेशन ऑफ आयरन फ्रॉम फेरिटिन। तो विटामिन सी इज यूजफुल इन द रिकन्वर्शन ऑफ द मेथीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। द डिग्रेडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इनटू द बाइल पिगमेंट्स रिक्वायर एस्कॉर्बिक एसिड। तो इन सब में जो कि आयरन मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, तो इसमें विटामिन सी काम आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। तो विटामिन सी इसेंशियल फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द ट्रिप्टोफैन टू हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन इन द सिंथेसिस ऑफ द सेरोटोनिन। तो ये गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन फॉलिक एसिड इज टेट्राहाइड्रोफोलेट। विटामिन सी इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राहाइड्रोफोलेट। इन एसोसिएशन विद द टेट्राहाइड्रोफोलेट एस्कॉर्बिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स। तो ये होगा हमारा फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। गाइस नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। तो देखते हैं इसमें एड्रेनालिन ग्लैंड possesses हाई लेवल ऑफ द ascorbic acid particularly in period of stress. It is believed that vitamin C is necessary for the hydroxylation reaction in the synthesis of the cholesterol hormone. तो इस प्रकार से विटामिन सी सिंथेसिस ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन में भी अपना रोल परफॉर्म करता है। गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेयरिंग एक्शन ऑफ द अदर विटामिन्स। तो देखते हैं एस्कॉर्बिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। इट स्पेयर्स द विटामिन ए,
विटामिन ई एंड सम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो ये होगा हमारा स्पेयरिंग एक्शन ऑफ विटामिन। नेक्स्ट विटामिन सी इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस में भी काम करता है। विटामिन सी इनहांसेस द सिंथेसिस ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स दैट इज एंटीबॉडीज एंड इंक्रीज द फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। तो ये हो गए इसके इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस। तो ये हो गया हमारा बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ द विटामिन सी। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन सी। तो देखते हैं द डेफिशिएंसी ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड रिजल्ट इन स्कर्वी। तो विटामिन सी से विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। दिस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्जी एंड सोर गम्स, लूज टीथ, एनीमिया, swollen joints, fragile blood vessels, decreased immunocompetence, delayed wound healing, sluggish hormonal function of adrenal cortex and glands, hemorrhage, osteoporosis। सो गाइस इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं स्कर्वी में। मोस्ट ऑफ दिस सिम्टम्स आर रिलेटेड टू द इम्पेयरमेंट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द कोलाजन एंड और द ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ द विटामिन सी। तो ये मोस्ट ऑफ द ये जो सिम्टम्स है वो किसके मतलब किसे अफेक्ट करते हैं, सिंथेसिस ऑफ कोलाजन और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंटाइल स्कर्वी, जिसे हम बार्लोस डिसीज भी कहते हैं। इट ऑकर्स इन द इन्फेंट ऑफ एज 6 to 12 months ड्यू टू विटामिन सी डिफिशियंसी। तो ये हो गया हमारे डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द विटामिन सी।